गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 का आज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपका इस बुक का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का आपका चैप्टर 4 को ख़त्म किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग लैंड रिसोर्सेज का बारे देखेगा। तो जैसे कि आप अगर आप देखा जाएगा कि लैंड को अगर ऑब्जर्व किया करेगा, ठीक है, तो जैसे कि आप देख लो, ये जो बिल्डिंग है, ये हमारा जो बिल्डिंग कहाँ में आपका बिल्ड होके बैठा हुआ है कि नहीं, लैंड का ऊपर में है कि नहीं, लैंड में है। एंड देन बहुत सारा रोड वगैरह दिखाई देता है, जो रास्ता है वो भी क्या है, आपका लैंड है। तो इस तरह का क्या होता है कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा लैंड भी इस चीज़ में आपका इंगेज होके बैठता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ में आपका लैंड यूज रिकॉर्ड का बारे बताया। ठीक है, लैंड यूज रिकॉर्ड यानी कि जो हमारा ये लैंड होता है कि नहीं, ये लैंड को जो हमारा यूज़ करता है, इसका क्या करता है, एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है। तो वो रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है, हमारा कौन करता है, मेंटेन बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन मेंटेन करता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, हमारा जो लैंड, जितना भी लैंड यूज़ होता है, कितना लैंड है आपका उस जगह में, इस जगह में है कि नहीं, उसका जो यूज़ करने वाला का जो एक रिकॉर्ड होता है, मतलब नापता है, कोई रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि नहीं, कि इस जगह में कितना पॉपुलेशन है कि नहीं, कितना है, ये सब का जो रिकॉर्ड रखता है। उस तरह लैंड का जो लैंड यूज़ का जो रिकॉर्ड रखता है, उसको कौन मेंटेन करता है, हमारा जितना भी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोग है कि नहीं। एंड देन एक तो है आपका सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारा सर्वे इंडिया में जो हमारा सर्वे वगैरह होता है ना, ये जो कौन होता है, किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कौन है, यूनिट। ठीक है, जितना भी हमारा सर्वे ऑफ इंडिया होता है वो क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जितना भी एरिया ऑफ यूनिट, एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या करता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सर्वे ऑफ इंडिया को करने के लिए, है कि नहीं। एंड लैंड यूज़ का रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो अभी इसमें आपका हमारा जो मेन चीज़ देखिएगा, हमारा जो ये लैंड यूज़ होता है, ये लैंड यूज़ को हमारा बहुत सारा कैटेगरीज में भाग किया गया है। ठीक है, क्या क्या है, कैटेगरीज में हमारा डिवाइड किया गया है। तो ये भी डिवाइड किया गया है बाई जो मेंटेन करता है हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये लैंड यूज़ का कैटेगरीज को हम लोग देखिएगा, किस तरह का कैटेगरीज में हम लोग इसको भाग करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले आपका यह देखिए लैंड यूज कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहला तो है आपका फॉरेस्ट। ठीक है, नंबर 2 है परमानेंट नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, सॉरी नॉट परमानेंट, लैंड फॉर, सॉरी परमानेंट दूसरा में। ठीक है, लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड वन इज barren एंड वेस्टलैंड। फोर्थ वन इज परमानेंट, यहाँ में परमानेंट pastures and grazing land. And the fifth one is tree crops and groves. Okay, sixth one is cultural wasteland. And the seventh one is current fallow. एट वन इज करंट फेलो अदर देन, क्या है आपका, फेलोज अदर देन करंट फेलोज।
fellows other than current fallow. And the ninth one is net sown area. अब अभी देखिए ये हमारा लैंड यूज़ कैटेगरीज है, ठीक है। लैंड यूज़ को हमारा जो हमारा रिकॉर्ड रखता है हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोग, एंड इसी लैंड यूज़ का बहुत सारे कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फॉरेस्ट, दूसरा है आपका लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, थर्ड वन इज़ बैरन एंड वेस्टलैंड, फोर्थ वन इज़ परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, कल्चरल वेस्टलैंड, करंट fellows other than current fallow, and the ninth one is net sown area, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग आप देख सकते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। हम लोग अब इसको एक एक करके आपको दिखेगा, यहाँ में पड़ेगा। तो यहाँ में फॉरेस्ट में क्या बताया कि यहाँ में फॉरेस्ट लैंड यूज़ कैटेगरी, फॉरेस्ट मतलब में क्या होगा कि जो आपको बाय गवर्नमेंट जो नोटिफाई करता होगा, जो गवर्नमेंट का थ्रू है कि नहीं, जो गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगा कि यहाँ हमें फॉरेस्ट बनाना है बोल के, तो उसी में आपको यहाँ में लैंड यूज़ कैटेगरीज में फॉरेस्ट को आप बोल सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर फिर अलग होता है। फॉरेस्ट कवर यानी कि जहाँ में आपका कुछ वेजिटेशन हो रहा है कि नहीं, जहाँ में भी आपका जंगल है, फॉरेस्ट वगैरह है, तो वो फॉरेस्ट उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है। यानी कि एक जगह में वेजिटेशन बनाया होगा, है कि नहीं। मान लो वेजिटेशन बनाया है, इसमें बहुत सारा वेजिटेशन मतलब जंगल उंगल है, तो इसमें क्या होता है, ये जो क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर है, यानी कि फॉरेस्ट को कवर करके रखा है, इसलिए उसको फॉरेस्ट कवर। ये फॉरेस्ट यानी कि उसको बोला जाता है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट बोलेगा कि इस जगह में आपको फॉरेस्ट बनना पड़ेगा, तो यहाँ में क्या करेगा, फॉरेस्ट बनना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो रेगिस्तान में आपको बोलेगा गवर्नमेंट लोग कि इसमें फॉरेस्ट बनाने के लिए, तो वहाँ में भी आपका क्या होगा कि फॉरेस्ट बनना पड़ेगा। इसलिए इसको बाय गवर्नमेंट क्या करता है, नोटिफाई करता है कि हमें फॉरेस्ट बना, यानी कि लैंड यूज़ कैटेगरीज में, समझ रहे हैं। तो ठीक है ना। एंड देन दूसरा क्या है आपका लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या बताया कि यहाँ पे जो हमारा लैंड होता है, ठीक है, हमारा जो लैंड होता है वहाँ में क्या होता है कि जो आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ है, इसलिए यहाँ में लिखे ना नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। चाहे क्या हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, टर्सरी एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए क्यों ना हो, क्या होगा, तो वहाँ में आपका जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करेगा, उसी को बोलता है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। यानी कि अगर यहाँ में जो भी आपका लैंड होता है फॉर नॉन एग्रीकल्चर, वहाँ में क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर नहीं करके क्या होता है कि आपका जितना भी जो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो या फिर टर्सरी एक्टिविटीज़ जो हो रहा है, ठीक है, हो रहा होगा वहाँ में, लेकिन आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होगा, इसलिए उस जगह को बोलता है आपका लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है आपका बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है। बैरन एंड वेस्टलैंड क्या बताता है कि यहाँ में आपका जो लैंड, ठीक है, जो लैंड क्या होता है आपका सूटेबल नहीं होता है किसके लिए, हमारा एग्रीकल्चरल के लिए, ठीक है। हमारा जो एग्रीकल्चर करता है कि नहीं, उसके लिए जो आपका लैंड आपका सूटेबल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं, उसको आप क्या बोलता है बैरन एंड वेस्टलैंड। जैसे कि अभी मान लो जो भी फिलहाल आपके पास में, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है ना, कुछ टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है कि नहीं, तो उस टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंगली, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंगली क्या करता है कि ये बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है, बैरन एंड वेस्टलैंड क्या करता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम क्या करता है कि नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम लोग बैरन एंड वेस्टलैंड बोलता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। यानी कि इससे सिंपल सा है, अगर कुछ जो लैंड आपका क्या है सूटेबल नहीं है हमारा एग्रीकल्चरल के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। मान लो आपके पास में फ़िलहाल, मान लो मेरे पास या फिर आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बावजूद भी क्या करता है कि उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो जो सूटेबल नहीं है कि नहीं, इसलिए उसको हम लोग बोलता है बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी कि वेस्टलैंड ऐसे बैठा हुआ है कि नहीं। एंड देन फोर्थ वन क्या है आपका परमानेंट पेस्चरल एंड क्या है ग्रेजिंग लैंड,
ठीक है, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि मान लो यहाँ में क्या होता है कि जो भी आप लोग कैटल्स वगैरह होता है, आप लोग कैटल्स रखता है, कैटल्स पालता है कि नहीं, तो आपका जो सीप वूप हो गया, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, ग्रासेस है कि नहीं, आप उसको ग्रास खिलाते हैं। आप लोग पता है जो भी आपका ग्रासेस वगैरह होता है, हमारा जो कैटल्स से हम लोग उगाया जाता है कि नहीं, हम लोग उसको बनाया जाता है, उगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि तो वहाँ में जो आपका लिए जो यूज़ करता है, वो जो आपका ग्रासेस यूज़ करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड यहाँ में हम लोग दिखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपको जो भी हम लोग कैटल्स वगैरह उगाता है कि नहीं, सॉरी कैटल्स के लिए हम लोग क्या करता है, ग्रासेस उगाता है कि नहीं, तो उस ग्रासेस क्या होता है, वो ग्रासेस मिल के आपका कैटल्स लोग आएगा, इसके लिए आपका क्या होता है कि पेस्चर आपको दिखने को मिलता है। तो उनके लिए क्या करता है कि ये जो यूज़ किया जाता है जो भी आपका ग्रासेस वगैरह है, ठीक है। एंड देन यहाँ में क्या बताया कि आपका जो ये पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड क्या होता है कि आपका ज़्यादातर क्या होता है कि आपका जो विलेज पंचायत होता है, ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि इस टाइप का लैंड जो मोस्टली विलेज पंचायत होता है या फिर क्या होता है आपका गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ये पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड मोस्टली क्या होता है आपका विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत होता है एंड देन आपका गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका ही अंदर में क्या होता है कि आपका पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड ज़्यादा दिखता है। क्यों बोले से आपका यहाँ में देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ में बहुत ही कम हमारा क्या होता है कि प्राइवेट, ठीक है, हमारा जो प्राइवेट एक्टिविटी होता है प्राइवेट नहीं होता है, यानी कि ये जो इंडिविजुअली इसको नहीं करता है, ये मोस्टली आपका विलेज पंचायत करता है, गवर्नमेंट का थ्रू करता है, ठीक है, यानी कि कॉमन से करता है कि नहीं, तो प्राइवेट इसमें ज़्यादा नहीं करता है। प्राइवेट हमारा इंडिया में आपको प्राइवेट पेस्चर थोड़ा कम ही दिखने को मिलेगा, जबकि इसको ज़्यादा कौन करता है, हमारा विलेज पंचायत और एंड देन आपका गवर्नमेंट लोग। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एंड देन दूसरा क्या है, ट्री क्रॉप्स एंड क्या है आपका, तो यहाँ में ट्री क्रॉप, इसमें तो वही बता दिया। ठीक है, ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स में क्या बताया कि इसमें आपका वो लोग आता है जैसे कि जितना भी जो वेजिटेशन वगैरह हो गया, ठीक है, वेजिटेशन आप लगाता हो एंड देन आपका वो लगाता हो फ्रूट्स वगैरह हो गया, इस टाइप का जो चीज़ लगाता है उस टाइप का जो प्लांटेशन होता है। ठीक है, यहाँ में जो आपका वेजिटेशन या फिर फ्रूट्स वगैरह होता है, इन सब का जो प्लांटेशन होता है, इस टाइप का जो यूज़ का जो प्लांटेशन होता है उसको हम लोग ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स बोल सकता है। ठीक है, उसमें ही आपका इस टाइप का जो वेजिटेशन होता है, फ्रूट्स का जो प्लांटेशन होता है, वो ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स का अंदर आता है। तो ये मोस्टली क्या होता है आपका इंडिविजुअल होता है, ये इंडिविजुअल होता है, यानी कि प्राइवेट होता है, ये गवर्नमेंट का या फिर विलेज पंचायत के अंदर नहीं, ये क्या होता है कि इंडिविजुअल ओन होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग, आप देखता होगा हम लोग का यहाँ भी एंड बहुत सारा लोग जगह में भी ट्री का बागान करता है कि नहीं, उसमें आप लोग ट्री उगाता है, ग्रुप्स वगैरह है कि नहीं, ऐसे आप यहाँ में ज़ीरो में भी आप देख सकते हैं कीवी प्लांटेशन इतना होता है कि नहीं, फ्रूट्स वगैरह। तो एंड देन तो यहाँ में आपको यही जो ये मोस्टली क्या होता है इंडिविजुअल ओन होता है। ठीक है, इंडिविजुअल ओन होता है यानी कि प्राइवेट होता है, खुद का ओन का ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो होता है आपका ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स। एंड आपका 6 में क्या है, कल्चरल वेस्टलैंड। ठीक है, कल्चरल वेस्टलैंड में क्या बताया है कि हमारा जो फेलो मतलब क्या है कि जो फेलो उसको बोलता है जैसे कि आपका जो ज़मीन हो गया, जो ज़मीन को क्या करता है कि यहाँ में फेलो का बारे में, जो हमारा फेलो का मतलब क्या था, आप जैसे कि कुछ ज़मीन हो गया, आपका जो लैंड हो गया है कि नहीं, उस ज़मीन को आप क्या करते हैं कि बहुत समय तक आप छोड़ के रखता है, एग्रीकल्चर नहीं करके आप बहुत साल तक, मिनिमम आपका लाइक मान लो 5 इयर्स तक या फिर मोर देन 5 इयर्स तक आप जो जगह को, ठीक है, जो लैंड को, जो ज़मीन को आप उसको छोड़ के रखता है, उसको हम लोग फेलो बोलते हैं, फेलो लैंड बोलता है। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं कि उस ज़मीन में आप क्या करते हैं कि बहुत समय तक छोड़ देता है, उस पे एग्रीकल्चर नहीं करता है। ठीक है, उसमें अगर आप छोड़ने का क्या रीज़न है, बोलने से क्यों छोड़ रहा है उनसे, वहाँ में क्या होता है आपका जो कुछ नेचुरली, ठीक है, नेचुरली उसको एक प्रोसेस का थ्रू, एक नेचुरल प्रोसेस का थ्रू आपका जो फर्टिलिटी आने देने के लिए, ठीक है, नेचुरल जो प्रोसेस होता है उसका फर्टिलिटी आने देने के, वापस आ जाने के लिए उस ज़मीन को हम लोग क्या कर देता है कि छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है, इसलिए उसके बाद में वहाँ में एग्रीकल्चर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए आपका मोर देन 5 ईयर्स से, ठीक है, 5 ईयर्स या फिर मोर देन 5 ईयर्स से क्या करता है आपका
ये इसको फैलो रखता है, ठीक है, यानी कि फैलो में छोड़ देता है। समझ रहा है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि हमारा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलता है, कल्चरल वेस्टलैंड, यानी कि मतलब कल्चरली कर रहा है, यानी कि 5 साल तक हम लोग उसी जगह को ऐसा ही छोड़ देता है, ताकि क्या करता है कि वो खुद से नेचुरली आपका एक प्रोसेस बन के, ठीक है, एक नेचुरली प्रोसेस का थ्रू में आपका उसका फर्टिलिटी वापस आने के लिए हम लोग क्या कर देता है कि उस जगह को ऐसा ही छोड़ देता है। उसी चीज़ को बोलता है फैलो लैंड, ठीक है। तो यहाँ में आपको फैलो लैंड का बारे में बताया गया, जो कि आपका 5 ईयर्स जैसा आपको फैलो छोड़ देता है कि नहीं। तो यहाँ में आपका ये बताए कल्चरल वेस्टलैंड, ठीक है। दूसरा क्या आपका करेंट फैलो, ठीक है। करेंट फैलो में आपका बताए जो आपका, जैसे कि यहाँ में हम लोग बताए मोर देन 5 ईयर्स, तो यहाँ में करेंट फैलो में हमारा जो आपका करेंट फैलो में आपका जो जैसे कि लेस देन, हाँ लेस देन, जो आपका लेस देन हमारा 1 ईयर्स, लेस देन 1 ईयर्स या फिर इक्वल टू क्या है आपका 1 ईयर्स, ठीक है। लेस देन 1 ईयर्स या फिर क्या है इक्वल टू 1 ईयर्स। तो उसमें आपका जो जितना भी जो फेलो रह के रखता है, उसको फेलो रखता है, उसी को बोलता है करेंट फेलो। समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ में यही बोला है कि जो लेस देन, अगर 1 साल से कम, 1 साल से कम या फिर 1 साल का बराबर है कि नहीं, या फिर इक्वल, अगर उसी उतना तक आपको लैंड को अब फेलो रखता है, ठीक है, फेलो रखता है, उसी को बोलता है करेंट फेलो। समझ रहे हैं ना। एंड देन दूसरा क्या है, फेलोज अदर देन करेंट फेलो। फेलोज अदर देन फेलो में क्या बताया कि जो 1 ईयर से 1 ईयर टू 5 ईयर तक, 1 ईयर से 5 ईयर तक जिसको क्या करता है आपको फेलो छोड़ देगा, ठीक है, फेलो लैंड में ऐसे छोड़ देगा। जैसे कि यहाँ में क्या था, कल्चरल वेस्टलैंड में आपका 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स तक होता था। एंड देन आपका ये करेंट फेलो में क्या था, लेस देन 1 ईयर्स या फिर इक्वल टू, एंड देन यहाँ में आपका फेलो अदर देन करेंट फेलो में 1 ईयर, यानी कि ये दोनों का बीच का टाइम में है कि नहीं, दोनों का बीच का टाइम में जो आपका लैंड को फेलो छोड़ देता है, फेलो छोड़ देता है, उसी को बोलता है फेलोज अदर देन करेंट फेलो। समझ रहे हैं, है कि नहीं। देन दूसरा क्या है, नेट सोन एरिया, है कि नहीं, इसको तो आप लोग पता है, मतलब जितना भी आपका जो क्रॉप उगाता है, ठीक है, जितना भी जो हमारा क्रॉप वगैरह हो गया, क्रॉप उगाता है, उसका जो हम लोग नेट सोन, उसका जो सोन एरिया है कि नहीं, उसको सोइंग करता है, जितना भी क्रॉप उगाता है उसको हम लोग जो सोइंग करता है, उसी को बोलता है हमारा क्या है, नेट सोन एरिया, है कि नहीं। तो यही तो था आपका, ये आपका 9 ऐसा कैटेगरीज में आपको भाग किया हमारा लैंड यूज़ को, किस तरह में लैंड को किस तरह यूज़ करता है, ठीक है। तो इस कैटेगरीज में आपको भाग किया गया है, ठीक है। तो ये तो है आपका लैंड यूज़ कैटेगरीज का, ठीक है। अभी हम लोग इसमें दूसरा देखिए, अभी यहाँ में हम लोग लैंड यूजेस चेंजेस, ठीक है, लैंड यूजेस चेंजेस इन इंडिया। हम लोग इंडिया का क्या देखेगा, लैंड यूजेस चेंजेस इन इंडिया को, है कि नहीं। तो यहाँ में आपको बताया कुछ फैक्टर्स बताया गया है, ठीक है, आपके बुक में लैंड यूजेस, ठीक है, लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया में आपको कुछ फैक्टर्स बताया गया है, जो क्या करता है, हमारा डिपेंड करता है हमारा लैंड यूज़ का जितना भी चेंजेस हो रहा है इंडिया में, है कि ना। कुछ फैक्टर्स बताया गया जो कि क्या करता है कि डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा लैंड यूज़ चेंजेस होगा, है कि नहीं, हमारे इंडिया में। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है आपका, फर्स्ट चेंज जो है, फर्स्ट चेंज क्या है आपका, साइज ऑफ इकोनॉमी, क्या है आपका, साइज ऑफ इकोनॉमी। एंड दूसरा क्या है, सेकेंड चेंज क्या है आपका, कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। थर्ड चेंज क्या है आपका, इकोनॉमी का ही ऊपर में, है कि नहीं। तो इसको हम लोग अभी एक एक करके देखेगा, है कि नहीं। साइज ऑफ इकोनॉमी को पहले देखते हैं।
ठीक है। यहाँ में क्या बताया कि आपका देखिए, ठीक है, साइज ऑफ इकोनॉमी में आपको बताए जैसे कि अगर आपका यहाँ में जो हमारा पॉपुलेशन होता है, जो हम लोग का इंडिया में जो पॉपुलेशन होता है वो अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, वो अगर इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका इनकम भी इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन अगर आपका इंक्रीज होगा तो साथ साथ आपका जो इनकम होता है वो भी यहाँ में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका वजह से क्या हो रहा है, आपका हमारा जितना भी जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उन पर क्या करता है कि प्रेशर बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना आप? जो देखिए, अगर हमारा ये पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है एंड साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इनकम भी साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से है कि नहीं, कारण से क्या हो रहा है कि हमारा ये जो एग्रीकल्चर में हमारा क्या कर रहा है कि दबाव पड़ रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं। इसका वजह से हमारा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करता है एंड देन आपका इनकम इंक्रीज करता है तो इसका वजह से क्या हो रहा है, बोला है एग्रीकल्चर का जो लैंड होता है, ठीक है, हमारा जितना भी जो एग्रीकल्चर का लैंड होता है उसमें क्या हो रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं, दबाव पड़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आपका जो खाना पीना है कि ना, जो आपका खाने पीने का जो सुविधा होता है उसको वो भी बढ़ रहा है। हमारा जो फूड ग्रेन्स हो गया वो भी हमारा उसका जो नेसेसरी होता है वो भी हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं, उसका नेसेसरी हम लोगों को फूड ग्रेन्स ज़्यादा चाहिए हो गया। तो उसका वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड में ये क्या हो रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड में हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो फूड ग्रेन्स का जो ज़रूरत होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, उसको क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको फूड ग्रेन्स भी ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर फूड ग्रेन्स नहीं होगा तो आप खाएगा क्या, है कि नहीं। अभी आपका इतना पॉपुलेशन है लेकिन आपका फूड ग्रेन्स उतना उससे हाफ है तो बाकी लोग क्या खाएगा, है कि नहीं। तो उसके कारण से क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि दबाव पड़ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में दबाव पड़ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का प्रेशर क्या हो रहा है कि ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। इसका वजह से क्या होता है कि हम लोगों को एग्रीकल्चर जो लैंड होता है कि नहीं, इसका वजह से हमारे एग्रीकल्चरल लैंड का यूजेज जो क्या हो गया, आपको हम लोग को ज़्यादा चाहिए होते हैं, मोर, ठीक है, हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ में आपको फर्स्ट चेंज में आपका यही बताया कि साइज ऑफ इकोनॉमी में अगर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है एंड साथ साथ हमारा इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन लोगों का वजह से क्या हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड में प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। इसका वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगाना पड़ेगा, कि ज़्यादा खाना पीना के लिए हमारा सुविधा हमारा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका वजह से क्या होता है कि हमारा यहाँ में प्रेशर पड़ता है। इसका वजह से हम लोगों को जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसका जो यूजेस होता है उन लोगों को हम लोगों को एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चेंज में आपको ये बताया। एंड द सेकेंड चेंज क्या था आपका, कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी, है कि नहीं। composition of economy. In the second change is composition of इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ में बताया कि हम लोगों को पता है कि नहीं, हम लोग को मालूम है कि हमारा जितना भी सेकेंडरी सेक्टर हो गया या फिर हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया एंड देन टर्सरी एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, उनका ग्रोथ, है कि नहीं। जितना भी आपको पता है हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़, है कि नहीं, इसका क्या है हमारा, ये इसका ग्रोथ रेट क्या है हमारा, ज़्यादा है, ठीक है। हमारा ग्रोथ रेट क्या है उसका, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ग्रोथ रेट से क्या है हमारा ज़्यादा दिखने को मिलता है। यानी कि सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ हम लोगों को पता है कि ये दोनों एक्टिविटीज़ एक ऐसा एक्टिविटीज़ है जिसका ग्रोथ रेट किससे ज़्यादा है हमारा, मोर देन प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो केटी वाला करता है उससे इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, आप देख सकता है कि नहीं। इसको हम लोग पता है। इससे क्या होता है कि
टर्सरी क्या होता है कि इसलिए हम लोगों को जितना भी सेकेंडरी हो गया है कि ना या फिर टर्सरी होता है, उसके लिए हम लोगों को क्या होता है कि हमारा लैंड ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसका वजह समझ रहे हैं ना। इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होने का वजह से, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ज़्यादा होने का वजह से हम लोगों को, इन लोगों के लिए हमारा लैंड का यूज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, लैंड ज़्यादा ज़रूरत होगा। ठीक है, उसका वजह से क्या होता है, तब क्या होगा, हमारा जितना भी ये लैंड हो गया, ये लैंड कहाँ से आएगा, आप इसको सोच सकते हैं, ये लैंड हमारा कहाँ से आएगा। तो ये लैंड कहाँ से आएगा, हमारा जितना भी वेस्ट लैंड हो गया, जो हमारा ये लैंड यूज़ कहाँ से आएगा, ये हमारा जितना भी आपका जो वेस्ट लैंड हो के बेटा हो, समझ रहा है कि नहीं। वेस्ट लैंड हम आगे भी बताया था, जिसमें क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट लैंड क्यों छोड़ देता है, ताकि हम लोग वहाँ में एग्रीकल्चर नहीं करते, आगे हम पढ़ाया था है कि नहीं। तो यहाँ में यही बोल रहा है कि आपको, हम लोगों को पता है कि हमारा जितना भी सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ लोग है, वो लोग क्या होता है कि उसका ग्रोथ रेट हमारा प्राइमरी इन कंपेयर टू आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ग्रोथ रेट से, इसका ग्रोथ रेट से क्या है आपका ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों को सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोगों को लैंड का जो ज़रूरत क्या होता है, वो लैंड का जो ज़रूरत होता है वो हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो लैंड अगर ज़्यादा ज़रूरत होता है तो वो लैंड आएगा कहाँ से, है कि नहीं। वो भी तो बात है, सोचने की बात है। तो वो आएगा आपका जितना भी जो वेस्ट लैंड है, जो वेस्ट लैंड ऐसे पड़ा हुआ है कि नहीं, तो वही वेस्ट लैंड से आपका आएगा। वेस्ट लैंड में क्या बताया था, जिसमें क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है कि एग्रीकल्चर नहीं करते वो लोग, बहुत समय तक आप लोग का क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर नहीं करके उसको ऐसे छोड़ देता है कि नहीं। आपका हम बताया था कल्चरल वेस्ट लैंड में आगे बताया था कि नहीं, यानी कि वो एक कल्चर होता है कि ताकि वो लोग नेचुरली खुद से नेचुरल प्रोसेस का थ्रू वो लोग आके फर्टिलिटी बनाने के लिए, इसलिए वो लोग उस जगह को ऐसा ही छोड़ देता है कि नहीं। तो इसलिए वहाँ में ये बताया बैरन वेस्ट लैंड, ठीक है, तो उसमें आपका ये लोग बनाता है। तो आप देख सकता है ये सेकेंड चेंज में आपका ये बताए हमारा इकोनॉमी का कॉम्पोजिशन को, है कि नहीं। तो हम लोग अभी थर्ड चेंज देखेगा होगा। थर्ड चेंज में सिंपली बोला है कि हमारा जो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी का जो इंक्रीज शेयर, ठीक है ना। थर्ड चेंज में क्या बताया आपका इकोनॉमी, यहाँ में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी बढ़ता है, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ता है, उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका जो एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है कि हम एग्रीकल्चर में एक शेयर होता है, क्या है उसमें, उसका जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है जीडीपी में, वो क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है हमारा एग्रीकल्चरल शेयर में, उसी तरह हमारा जो जीडीपी होता है कि नहीं, जीडीपी में क्या हो रहा है कि आपको डिक्रीज दिखने को मिल रहा है कि नहीं जीडीपी में। तो जीडीपी में आपको डिक्रीज दिखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आपका जीडीपी में आपका जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, जीडीपी में आपका जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन क्या होता है कि पॉपुलेशन नहीं घटता है। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर शेयर होता है कि नहीं, एग्रीकल्चर शेयर में हमारा जो जीडीपी क्या हो रही है, घट रहा है, लेकिन आपका जो पॉपुलेशन जो नहीं घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ में आपको ये बताया। एंड देन यानी कि क्या बताया कि अभी तक भी क्या होता है कि इससे आप ये समझ रहे हैं कि अभी तक भी हमारा, अगर आपका जीडीपी में, ठीक है, हमारे जो ग्रॉस डोमेस्टिक में अगर आपका एग्रीकल्चर का शेयर घट रहा है पर भी आपका पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप ये समझ सकता है कि हमारा पॉपुलेशन लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा आदमी लोग, हम लोग एंड बहुत सारे लोग क्या कर रहा है कि अभी तक एग्रीकल्चर में आपका एंगेज होके बैठा हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर को वो लोग अपना क्या मान रहा है कि हमारा सोर्स मान रहा है, जिससे क्या कर सकता है कि वो लोग अपना एग्रीकल्चर लैंड को वो लोग क्या करता है, बचाए रखता है कि ना, बचा के वो लोग रखता है, जिसके लिए क्या होता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ना, उन लोगों के लिए आपका जो एग्रीकल्चर होता है उन लोगों के ज़रूरी होता है। इसलिए वो लोग अपना एग्रीकल्चर लैंड को भी क्या करता है कि वो लोग बचाए रखने के लिए करता है कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको ये बताया, सिंपल सा बताया, थोड़ा सा ही बताया गया, ठीक है। एंड देन यहाँ में आपका कुछ 3 फैक्टर्स बताया गया, ठीक है। यहाँ में तो आपका 3 फैक्टर्स बताया गया, इस थर्ड चेंज में 3 फैक्टर्स बताए
ठीक है ना। आपका 3 फैक्टर्स बताया है जो कि क्या करता है कि हमारा डिटरमाइन करता है हमारा जितना भी लैंड यूज़ का, ठीक है, लैंड का यूज़, ठीक है। यहाँ में 3 फैक्टर्स बताए जो हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारा लैंड यूज़ फॉर एग्रीकल्चरल, ठीक है, लैंड यूज़ फॉर एग्रीकल्चरल के लिए, ठीक है, या फिर आपका यहाँ लिख देते हैं लैंड यूज़ फॉर एग्रीकल्चरल के लिए, या फिर आपका सेकेंडरी एंड या फिर टर्सरी एक्टिविटीज़ के लिए, है कि नहीं। आपके लिए यहाँ में ऐसा ही इकोनॉमी यानी कि थर्ड चेंज में आपको ये बताया कि अगर इसमें आपका 3 फैक्टर्स बताया गया है जो हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारा जितना भी लैंड यूज़ हमारा करता है किसके लिए, हमारा एग्रीकल्चर के लिए या फिर सेकेंडरी के लिए या फिर टर्सरी के लिए। तो वो क्या क्या फैक्टर्स है हम लोग अभी देखेगा होगा। तो आपका 3 फैक्टर्स में फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है, सबसे बताया आपका लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है। लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल क्या बताया है, आउटपुट, है कि नहीं। दूसरा आपको बताया है क्वालिटी, थर्ड वन इज सोशल फैक्टर्स, क्या है आपका सोशल फैक्टर्स। यहाँ में बताया आपको लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, अभी हम लोग इसको एक एक करके देखेगा होगा, यहीं पे देख देते हैं। तो लैंड ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट में आपको बताया कि जितना भी जो हमारा लैंड का कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा जो ज़मीन का जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा किसके लिए, हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए, तो वो क्या होता है आपका ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू हमारा सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ में जो आपका लैंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, लैंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन क्या में आपका एग्रीकल्चर में, वो जो क्या होता है मोर देन किससे होता है, या फिर इन कंपेयर टू आपका सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर आपका टर्सरी एक्टिविटीज़। समझ रहे हैं ना आप। जो देखिए इसमें आपका लैंड ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट में बताया कि आपका जो लैंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन एग्रीकल्चरल आउटपुट में, वो इन अगर कंपेयर करेगा तो सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ का कंपेयर करेगा तो ये जो क्या है आपका इसका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल में आपका ज़्यादा दिखने को मिलता है कि नहीं, एग्रीकल्चर में ज़्यादा दिखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो एग्रीकल्चर का आउटपुट होता है, एग्रीकल्चर का आउटपुट के लिए क्या होता है कि हम लोग को एग्रीकल्चरल लैंड का क्या होता है ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ में क्या कर सकते हैं, जितना भी बैरन एंड वेस्ट लैंड का यूज़ करके प्रोडक्शन नहीं ले सकता है कि नहीं। तो आपको अब यहाँ में एग्रीकल्चर आउटपुट में है कि नहीं, एग्रीकल्चर आउटपुट में हम लोगों को लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्या होता है कि ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हमारा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम अगर हम लोगों को ज़्यादा जरूरत तो हम लोग इसको बैरन एंड वेस्ट लैंड को तो नहीं ले सकता है, जबकि आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ बैरन एंड वेस्टलैंड को ले सकता है। क्योंकि यहाँ में अगर एग्रीकल्चरल नहीं कर रहा है तो उसको आप लोग सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ ले सकता है, उन लोग आपको जो इंडस्ट्री वगैरह जो भी वो कर सकता है। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हम लोगों को क्या होता है कि उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो हम लोग बैरन एंड वेस्टलैंड को यूज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी लोग क्या करता है उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ में एग्रीकल्चर आउटपुट में लैंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। समझ रहा है कि नहीं, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। लैंड ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट में यही सिर्फ बताया कि इसमें आपका सिर्फ सिंपल सा है कि एग्रीकल्चर यहाँ में आपको दिया गया ही है कि एग्रीकल्चर आउटपुट, तो इससे आप ये समझ जाओ कि लैंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है किस में, आपका जो एग्रीकल्चर आउटपुट में जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज से। क्योंकि
हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट होता है, एग्रीकल्चर आउटपुट में हम लोग को क्या होता है, एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसका जो ज़रूरी ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसको बैरन वेस्टलैंड को तो हम लोग प्रोडक्शन करके नहीं बना सकते, क्योंकि वो वेस्टलैंड छोड़ चुका है, तो वहाँ में हम लोग कैसे करके बनाएंगे, है कि ना। तो इसलिए उसमें हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकेगा, लेकिन आपका जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसलिए आपका हमारा जो लैंड का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट में ज़्यादा होता है, यही है। ओके, देन दूसरा क्या है आपका क्वालिटी। क्वालिटी से आप समझ रहा होगा कि हर किसी का क्वालिटी बताता है, जैसे कि किसी इंसान का क्वालिटी होता है, मेरा क्वालिटी होता है कि नहीं, जैसे कि मेरा में क्या क्वालिटी है, आप में क्या क्वालिटी है। इस तरह यहाँ में हम लैंड यूज़ का बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ में किसका क्वालिटी होगा, हमारा लैंड का, है कि नहीं, किसका होगा, हमारा लैंड का क्वालिटी, है कि नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ में आप पता कर सक रहे हैं कि हमारा लैंड का क्वालिटी किस तरह का होगा। तो जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है उस पर क्या होता है कि हम लोग पूरा चीज़ क्या पे डिपेंड होता है, हमारा क्वालिटी पे, है कि नहीं। जितना भी जो हमारा एग्रीकल्चर वगैरह होता है तो ये क्या में डिपेंड होता है, हमारा फुल्ली क्या में डिपेंड होता है, हमारा क्वालिटी में। तो इसलिए हमारा क्वालिटी ऑफ लैंड होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। जिस पे क्या होता है कि आपका किसका क्वालिटी पे क्या करता है, हमारा लैंड का क्वालिटी पे, अगर जैसे कि अगर हमारा आपका पास में या फिर हमारा पास में क्वालिटी ऑफ लैंड नहीं होगा तो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे आपका क्या होगा कि एग्रीकल्चर लैंड यूज़ करने से भी क्या होगा, उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होगा, है कि नहीं। सिंपल सा बात है। अगर आपका जो यहाँ में यही बोला है कि आपका लैंड का क्वालिटी होना पड़ेगा, है कि नहीं, लैंड का क्वालिटी होना पड़ेगा, यानी कि आप जिसमें एग्रीकल्चर कर रहा होगा वो मोस्टली आपका क्या होता है, फुली डिपेंडेंट होता है किस पे, हमारे क्वालिटी पे। तो अगर आपका क्वालिटी नहीं होगा उस लैंड पे, उस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, तो अगर आप वहाँ पे एग्रीकल्चर करने से भी, है कि नहीं, अगर आपका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा तो अगर आप एग्रीकल्चर करता भी है तो उसका आपका इतना मतलब नहीं होगा, ठीक है, इतना मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ लैंड नहीं है। क्योंकि आपको एग्रीकल्चर करने के लिए आपका लैंड का जो क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा, है कि नहीं, आपका जो भी हो, है कि नहीं, मॉइस्चर ये सब जो भी अच्छा होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपका यहाँ में क्वालिटी का बारे हमें बताया गया, है कि नहीं। एंड देन दूसरा क्या आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स यानी कि हमें क्या बताया कि आपका जितना भी जो सिक्योरिटी होता है, ठीक है, हम लोगों को सिक्योरिटी देता है हमारा लैंड के लिए, सिक्योरिटी हम लोग को देता है। जैसे मान लो अगर आपका यहाँ में या फिर आपका वहाँ में, है कि नहीं, मीन्स क्या होता है कि हमारा लैंड सिक्योरिटी का मतलब यही बता रहा है कि जो हमारा लैंड का स्टेटस होता है कि नहीं, हमारा जो ज़मीन का स्टेटस होता है, जो सोशल स्टेटस होता है, उसका भी क्या करता है, हमारा ये जो काम करता है, ये लैंड हमारा क्या काम करता है, हमारा सोशल स्टेटस का काम करता है। कि सोशल स्टेटस तो आप लोग समझ रहे हो, आप लोगों के पास में सोशल स्टेटस होगा, अगर आपके पास में ज़मीन होगा तो आपको क्या मानता है कि वाह वो तो बहुत रिच है, उसके पास बहुत सारा ज़मीन है, वो खेत कर सकता है कि नहीं। अगर हम लोग के यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर आपके पास में लैंड ज़मीन ज़्यादा होगा तो आप लोगों को क्या माना जाता है कि बहुत पावरफुल, यानी कि बहुत आपको रिच माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, एंड आपको वो सोशल स्टेटस का भी काम करता है। तो अगर मान लो अगर आपको बाद में, है कि नहीं, जैसे कि मान लो आपके अगर कुछ आपको नेचुरल हैजर्ड हो जाता है या फिर कुछ डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, कुछ नेचुरल हैजर्डस, है कि नहीं, फ्लड वगैरह जो भी हो आ गया है कि नहीं, फ्लड वगैरह, सुनामी वगैरह जो भी हो, है कि नहीं। तो अगर वो सब नेचुरल हैजर्ड आता है तो आपका पास में क्या होता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका पास में क्या हो जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ नेचुरल हैजर्ड आएगा, है कि नहीं, अर्थक्वेक वगैरह जो भी कुछ आएगा तो क्या हो रहा है कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो आपके पास में था। तो उसी चीज़ को क्या करता है कि हमारे सोशल फैक्टर जो हमारा सिक्योरिटी देता है हम लोगों की, कि बाद में अगर फ्यूचर में अगर नेचुरल हैजर्ड आता भी है तो हम लोगों को ये सिक्योरिटी दे के हम लोगों को बचाएगा, हम लोगों को सिक्योरिटी देता है कि ये बाद में हम लोगों को लैंड, है कि नहीं, हम लोगों को फ्यूचर के लिए हम लोगों को एक सिक्योरिटी देता है कि अगर आपका लैंड, ठीक है, अगर लैंड में अगर जो कुछ भी हो जाएगा तो वो आप लोगों को देखेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको सोशल फैक्टर जो आप लोगों को सिक्योरिटी देते हैं। जैसे कि बताए जिसका पास में आपका लैंड वगैरह जिसका पास में ज़्यादा होता है कि नहीं, उन लोगों का
सोशल स्टेटस आपको ज़्यादा दिखने को मिलता है, एंड साथ ही साथ आपको क्या माना जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कि नहीं। आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कि आपके पास में इतना सारा ज़मीन है, ये सब वगैरह वगैरह, है कि नहीं। तो यहाँ में आपको ये बताया, जो 3 फैक्टर्स आपको ये थर्ड स्टेज में आपको क्या बताया है, आपको डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है कि नहीं। तो यहाँ में आपको ये बताया। सो अभी हम लोग देखिएगा दूसरा, ठीक है। कॉमन पीपल रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा में है आपका कॉमन रिसोर्सेज पीपल। दूसरा क्या है आपका, एनसीईआरटी में आपको क्या दिया है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी कि इसको बोलता है सीपीआर भी बोले, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, है कि नहीं। तो यहाँ में आपको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में आपको कुछ बताया गया, ठीक है। तो इसको यहाँ में बताया है कि आपका जो लैंड होता है, लैंड कैन बी क्लासिफाइड, है कि नहीं। हमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में क्या बताया कि आपका लैंड कैन बी क्लासिफाई कर सकता है, हमारा लैंड को क्लासिफाई कर सकता है इन 2 फैक्टर्स में, जो कि क्या है 2 फैक्टर्स मान लो, या फिर आपका 2 कैटेगरीज, ठीक है। आपका लैंड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 फैक्टर्स या फिर 2 कैटेगरी में बात करता है। एक क्या है आपका प्राइवेट, ठीक है। आपका लैंड को क्या हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, एक तो आपका प्राइवेट लैंड में करता है, एंड देन दूसरा प्राइवेट लैंड, एंड देन दूसरा है आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, यानी कि ये सीपीआर, समझ रहा है कि नहीं। सीपीआर भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ में देख सकते हैं कि हमारा जो ज़मीन होता है या फिर लैंड होता है, उसको क्या करता है कि क्लासीफाई करता है 2 कैटेगरीज में। एक तो होता है आपका जो प्राइवेट लैंड होता है, यानी कि इंडिविजुअल जिसका होता है, एंड देन दूसरा क्या होता है कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि सब के लिए कॉमन से जो यूज़ करता होगा, ठीक है ना। इसमें आपको यहाँ में क्लासीफाई किया गया। तो आपको पता है प्राइवेट लैंड क्या है, जो प्राइवेटली ओन करता है, या फिर इंडिविजुअल ओन करता है कि नहीं। इंडिविजुअल ओन करता है जितना भी आपका ज़मीन हो गया, लैंड को इंडिविजुअल ओन करता है, या फिर आप इसको बोल सकता है और ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि है कि नहीं प्राइवेट लैंड, यानी कि कोई इंडिविजुअल ओन करे, या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हम एक हो गया, फिर मेरे एक दोस्त हो गया, फिर वो दोस्त हो गया, तो हम लोग मिलके एक ग्रुप मिलके एक इंडिविजुअली क्या कर रहा है कि लैंड जो हम लोग उसको कर रहा है, उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंड, ठीक है। सिंपल से प्राइवेट लैंड। एंड सीपीआर क्या बताए, सीपीआर में आप देख सकते हैं कि हमें जो हमारा स्टेट बाय द स्टेट करता है, या फिर आपको हमारा कम्युनिटी के लिए, कि ना हमारा जो कम्युनिटी होता है, तो हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में क्या करता है, जितना भी हमारा ओन करता है बाय द स्टेट, ठीक है। ये कौन करता है, ओन्ड बाय द स्टेट, मीन्स क्या के लिए है आपका, ये जो हमारा कम्युनिटी के लिए हो, कम्युनिटी यूज़ के लिए, समझ रहा है कि नहीं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में यही बताया, यानी कि सीपीआर में ये बताया कि जो हमारा ओन बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट से जो हमारा चलाता है उसको करता है, जो कि हमारा जितना भी कम्युनिटी यूज़ के लिए, कि नहीं। कम्युनिटी आप एक जगह में एक स्टेट में रह रहे हैं, तो उसी का ही लोग, उसी का जगह का लोग यूज़ करें। जैसे कि हम एक जगह रह रहा है, तो हमें हम लोग सब उसको यूज़ करें, तो इसलिए उसको कॉमन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, रिसोर्सेज। तो यहाँ में क्या करता है कि एंड हमारा जो सीपीआर, ठीक है, यानी कि हमारा जो सीपीआर है, सीपीआर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए मैम सीपीआर क्या बोल रहा है बोल के, ठीक है। तो सीपीआर ये क्या करता है, हमारा ये फोल्डर प्रोवाइड करता है,
फॉर्डर क्या करता है हमारा, फॉर्दर प्रोवाइड करता है किसके लिए हमारा, किसके लिए हमारा, जो हमारा लाइव स्टॉक हो गया, ठीक है ना। फॉर्डर तो पता है कि ना, जो कैटल वगैरह होता है, ठीक है ना, जो कैटल वगैरह के लिए हम लोग जो चीज़ उन लोग के लिए करता है कि नहीं, कैटल के लिए जो हमारे शीप वगैरह उन लोग के लिए जो हम लोग ढूंढता है, ठीक है, खाना पीना वो सब हम लोग का फॉर्डर, तो वो किसके लिए करता है हमारा, लाइव स्टॉक के लिए, ठीक है। एंड हमारा क्या होता है कि एंड साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करता है हमारा CPR, हमारा जो फ्यूल होता है, फ्यूल फॉर किसके लिए, हमारा जितना भी जो हाउस होल्ड होता है, हम लोग जो घर चलाता है, हम लोग घर चलाने का हम लोग को फ्यूल चाहिए, है कि नहीं, फ्यूल वगैरह हो गया, ठीक है। एंड साथ साथ में कुछ माइनर फॉरेस्ट, एंड कुछ साथ में माइनर फॉरेस्ट भी आपको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कौन करता है, हमारा CPR, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स तो क्या है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गया, नट्स वगैरह हो गया, है कि नहीं, और बहुत सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों को कौन देता है, CPR, है कि नहीं। या फिर मेडिकल प्लांट भी देता है, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, जैसे कि जो बीमार उमार हो जाएगा उन लोगों के लिए कुछ मेडिसिनल प्लांट देता है, फाइबर देता है, ये कौन देता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स लोग ही हम लोगों को प्रोवाइड करता है। फॉर्डर हम लोग किसके लिए प्रोवाइड करता है, लाइव स्टॉक के लिए, है कि नहीं। एंड देन हमारा फ्यूल हम लोग को हाउस होल्ड के लिए हम लोग को फ्यूल देता है, एंड साथ साथ माइनर फॉरेस्ट देते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट देता है, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, ठीक है ना। ये कौन देता है, हमारा CPR लोग, यानी कि हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस लोग, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, CPR है, इसे हमें S डाल दो, ठीक है, यहाँ भी S डाल दो, यानी कि रिसोर्सेस में हमसे S आ जाएगा, ठीक है ना। आपको NCERT में भी आपको CPRs बोल के टर्म दिया गया है, तो आप उसको मत वो कीजिए, मतलब कंफ्यूज मत होगा। तो यहाँ में आपको बताइए कि CPRS यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं कि और इम्पोर्टेंट भी होता है फॉर वुमेन के लिए, यानी कि हम लोगों औरत के लिए, लड़की के लिए क्या होता है कि लड़की के लिए हमारा क्या होता है कि ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है एज द फॉर्दर, और हमारा जो फ्यूल कलेक्शन होता है, क्योंकि वो लोग क्या करता है, जैसे कि आप सिंपल से यहाँ में जो वुमेन होता है, ठीक है ना, लड़की लोग के लिए होता है, ठीक है, लड़की लोग के लिए जैसे कि वो लोग क्या करता है कि ये लड़की लोग के लिए क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन लोग के लिए, ठीक है। CPRS क्या होता है कि हम लोग के लिए मोस्टली क्या होता है कि इम्पोर्टेंट, आज बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारा वुमेन के लिए, क्योंकि ये लोग क्या करता है कि ये लोग आपका जो फॉर्दर कलेक्ट करता है, ठीक है ना, कैटल के लिए जो भी चीज़ होता है, कैटल के लिए क्या खिलाना है उन लोग के लिए, वो ये लोग क्या करता है कि ढूंढता है, फॉर्डर करता है, एंड देन आपको जो फ्यूल के लिए, है कि नहीं, फ्यूल के लिए ये लोग क्या करता है कि दूर दूर जाके क्या करता है कि कलेक्ट करता है, कि नहीं, फ्यूल कलेक्शन करता है। कहाँ में ज़्यादातर करता है, हमारा रूरल इंडिया में, कहाँ में करता है, हमारा रूरल है, जितना भी इंडिया का रूरल साइड हो गया, बस्ती जगह में, है कि नहीं, रूरल एरियाज़ में, ठीक है, रूरल एरियाज़, कि इसलिए हमारा ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लोग जो वुमेन को, यानी कि हमारा औरत लोग को क्या करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट देता है, क्योंकि ये औरत लोग की क्या करता है, फॉर्दर कलेक्ट करता है, कि ना, अपना कैटल के लिए, एंड देन फ्यूल कलेक्ट करता है कि नहीं, आपका जो खाना वाना पकाने की लकड़ी उकड़ी लेके आएगा, ये सब जलाने के लिए, है कि नहीं। तो जिससे वो लोग कहाँ में ज़्यादातर करता है, आपका रूरल एरियाज़ लोग में, ठीक है, कहाँ में करता है, आपका रूरल एरियाज़ में। तो आपको यहाँ में CPRS में ये बताए, एंड यहाँ में CPRS का कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ CPRS में आपको कहाँ लिख दूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखने को बताया, कुछ पेस्चर्स वगैरह हो गया, है कि नहीं, पेस्चर्स हो गया, रुकिए, पेस्चर, फॉरेस्ट हो गया, है कि नहीं, ये सब हो, पेस्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एंड देन आपका यहाँ में बताया लैंड, ठीक है, लैंड, जितना भी आपको जो वाटर बॉडीज हो गया, ये आपका क्या है, CPRS के लिए ये क्या है, एंड कुछ एग्जाम्पल है, एंड कुछ वाटर बॉडीज़ के साथ साथ कुछ पब्लिक स्पेस,
पब्लिक स्पेस का बारे भी बोला है। तो ये सब क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है हमारा ये CPRS के, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में यही बताया कि यही कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ने 2 कैटेगरी में आपको भाग किया है। एक है आपका प्राइवेट लैंड एंड दूसरा है आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। प्राइवेट लैंड यानी कि जो ओन करता है, इंडिविजुअल ओन करता है, यानी कि खुद से जो चलाता है कि नहीं, एंड या फिर आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है कि नहीं। एंड देन कॉमन एंड प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में बताया है कि जो ओन बाय द स्टेट करता है, जो स्टेट में जो करता है, किसके लिए, हमारा कम्युनिटी यूज़ के लिए, हम लोग के लिए यूज़ के लिए, है कि नहीं, यहाँ में ये बताया। एंड देन आपका ये CPRS यानी कि आपका जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होता है कि आपको फोडर प्रोवाइड करता है, फोडर प्रोवाइड करता है किसके, लाइफ स्टॉक के लिए। एंड आपका फ्यूल फॉर हाउस होल्ड, फ्यूल भी आपको प्रोवाइड करता है। एंड कुछ माइनर फॉरेस्ट भी आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह, मेडिसिनल प्लांट हो गया, फाइबर वगैरह हो गया, ये सब आपको करता है। एंड CPRS में यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में औरत लोग को यानी कि वुमेन लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि ये लोग क्या करता है कि फोडर कलेक्ट करता है, फ्यूल कलेक्ट करता है। ज़्यादातर कौन से एरियाज़ में, आपका रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में इतना नहीं करता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो सब कुछ आप समझ सकते हैं कि कितना हर चीज़ मिल जाता है, डिलीवरी ये सब कर देता है कि नहीं, तो उसमें इतना आपको नहीं होता है। लेकिन रूरल एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है कि औरत लोग इस टाइप का आपको दूर दूर जाके, है कि नहीं, वो दूर दूर जाके फ्यूल कलेक्ट करता है कि ना, फोडर कलेक्ट करता है। इसलिए आप लोग इसमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लोग ने क्या बताया कि जो औरत होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। एंड कुछ एग्जांपल बताए, जो वेस्टर्स वगैरह होता है, फॉरेस्ट वगैरह, एंड लैंड, वाटर बॉडीज़ होता है, एंड पब्लिक स्पेसेस के लिए, लेकिन ये सब एग्जांपल आपको दिया गया है। तो ये तो था आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो आज के लिए हम लोग, हमारा पार्ट 1 के लिए हम लोग आज यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बताया कि बहुत ज़्यादा है, इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं। तो पहला पार्ट में आज के लिए यही रहने देगा, फिर दूसरा पार्ट हम लोग इसको स्टार्ट करेगा, होगा। तो आज का पार्ट के लिए यही तक, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए, ओके।